नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग स्वयं प्रकाश द्वारा रचित लिखित नेताजी का चश्मा नामक पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। अर्थात नेताजी का चश्मा नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न यह है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत सम्मान करता था। दूसरे प्रश्न के रूप में यहाँ प्रस्तुत है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करने के लिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जो है नेताजी के चश्मा नामक पाठ में कि पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके नीचे 3 प्रश्न हैं का खा गा के रूप में। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर यह है प्यारे बच्चों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना देखकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। खा नंबर में है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इसका उत्तर यह है प्यारे बच्चों कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है और बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना अभी भी जिंदा है, जिसका कारण यह है कि हमारा देश सुरक्षित भविष्य के हाथों में है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार की भावना विद्यमान है। गा नंबर प्रश्न में है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर क्यों भावुक हुए। इसका उत्तर यह है कि जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन में निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय में प्रसन्नता आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो जाते हैं कि इस देश के बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्रस्तुत
हालदार साहब बार बार सोचते हैं कि उस कौम का भविष्य कैसे होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि ऐसे वर्ग समुदाय या जाति का उद्धार नहीं हो सकता जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का मजाक उड़ाते हैं और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए स्वयं तक को बेच देते हैं। ऐसे लोग में स्वाभिमान का नाम देखने को भी नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब के द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था, जिसके कारण वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाले व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का पात्र नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरे की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे। फिर कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह से उपहास करते हैं, वो उनके साथ साथ देश और सभी वीरों का उपहास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार छवि अंकित रही होगी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का एक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट लंबे चौड़े शरीर वाले स्फूर्ति युक्त फौजी का चित्र आ रहा था। अगला प्रश्न यह है कि कस्बों शहरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाकर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करते हैं। अगले प्रश्न में है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये तो प्यारे बच्चों आप अपने मन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैंने उत्तर प्रस्तुत किया है वह यह है कि मैं गांधी जी की मूर्ति लगवाना चाहूँगा, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान सबसे बढ़कर है। अगले प्रश्न के रूप में है कि उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? हम सब मिलकर के यह सुनिश्चित करेंगे कि वह मूर्ति साफ सुथरी रहे और वहाँ पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए जो उन पर अमल भी कीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि किसी अप्रिय घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, अपने मोहल्ले में सफाई करना इत्यादि। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने नेताजी का चश्मा नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।